नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 5 राज्यों के चुनाव आज संपन्न होने वाले हैं। 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगी। एक और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। अभी तक तो विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट के लिए राहुल गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही नाम सामने आ रहा था, लेकिन इस बीच सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने संकेत दिए हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। जी हां, और ऐसे ही सोनिया गांधी ने जब संकेत दिए तो कई सारी खबरें भी सामने आने लगी। तो क्या कहा है सोनिया गांधी ने, आपको उनका बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले खबर देखिए हिंदुस्तान की। हेडिंग है कि राहुल या नीतीश नहीं, खड़गे हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के पीएम कैंडिडेट, सोनिया गांधी ने दिए बड़े संकेत। तो ये हिंदुस्तान की खबर है। इसके आगे खबर है वन इंडिया हिंदी की। इसमें भी यही लिखा है कि कंफ्यूजन खत्म, न नीतीश न राहुल, खड़गे हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार, सोनिया गांधी ने किया समर्थन। अब इसके आगे जनसत्ता की खबर देखिए, उसमें भी यही हेडिंग है कि नीतीश या राहुल नहीं, ये हो सकते हैं इंडिया गठबंधन का पीएम फेस, सोनिया गांधी ने दिया बड़ा संकेत। तो ये सभी जो खबरें हैं वो कई सारी वेबसाइट्स ने लगाई हैं, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं। अब खबर के अंदर क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। लिखा हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का किया समर्थन। सोनिया गांधी सहित प्रमुख विपक्षी नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी भूमिका देने के संकेत दिए हैं। सोनिया गांधी ने आधिकारिक तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को नेतृत्व देने का समर्थन किया है। सोनिया गांधी ने ये उम्मीद जताई है कि पार्टी के नेता इससे सहमत होंगे। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पर लिखी किताब मल्लिकार्जुन खड़गे पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद कंपोजिशन जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के मौके पर यह बात निकलकर सामने आई। इस दौरान कुछ लोगों ने ये विचार व्यक्त किया कि खड़गे को इस गुट का नेतृत्व करना चाहिए। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने कहा था कि खड़गे इस ऐतिहासिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो ये सारी बातें हुई, ये सारी बातें कही गई जब कल खड़गे के ऊपर जो किताब लिखी गई है उसका अनावरण था। तो उस मौके पर जो है कई सारे विपक्षी दलों के नेता भी इकट्ठे हुए थे और सोनिया गांधी ने भी इस मौके पर जो है खड़गे की काफी ज्यादा तारीफ की। अब आपको सोनिया गांधी का बयान सुनवाते हैं जिसमें सोनिया गांधी ने खड़गे की जमकर तारीफ की और क्या बड़े संकेत दिए हैं। Shri Mallikarjun Kharge didn't just survive its unpredictable course, he continued to rise higher and higher throughout his political career. Not once did Khargeji compromise on his ideology. Not once did he drift away from the cause of the poor. Not once did he compromise on dignity and conduct to win political battles. That is why today Khargeji stands tall as the Congress president of the Indian National Congress, the party which has shaped Khargeji. Faced with communalism and discrimination at a tender age, he consciously chose to be secular and liberal. Faced with poverty and discrimination, he courageously embraced compassion towards all beings. This is what drove him consciously to choose to work for the public good, to empower the weakest and most vulnerable section of our society, to free them from the shackles and hurdles he himself had known closely at first hand. Khargeji has served with distinction in every responsibility he has shouldered at the block, district, state, and national level. And in all of these, he has always placed the party organization above his personal interest. No matter how high or low the status of his colleagues, Khargeji is always consensual and collaborative.
To me personally, Kharge has been a wise companion and a pillar of strength. He has shared many of my burdens with stoic courage, unwavering kindness, and sharp wit. Today, he helms the Congress Party at a crucial juncture. Those in power, unhinged from constitutional and institutional values, are subverting or demolishing all those institutions, systems, and principles by which India has thrived since our independence. As a strong organizational leader who enjoys our confidence, Shri Mallikarjun Kharge is best suited to lead the Congress Party in this historic battle for India's soul. In this, he has my steadfast support and that of the Congress Party. So, thank you. जय हिंद। तो इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनिया गांधी ने खड़गे के लिए लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका के संकेत दिए हैं। सोनिया गांधी ने आधिकारिक तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व का समर्थन किया है। सोनिया गांधी ने ये उम्मीद भी जताई है कि पार्टी के नेता इससे सहमत होंगे। उन्होंने कहा कि खड़गे ने हमेशा पार्टी संगठन को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा है। एक मजबूत संगठनात्मक नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। ये बयान जो है सोनिया गांधी की ओर से दिया गया है खड़गे को लेकर। ऐसे में कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब राहुल गांधी या नीतीश कुमार से ज्यादा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं और ये दांव जो है वो इंडिया चल भी सकता है, क्योंकि पहला जो है दलित पीएम उम्मीदवार मिल जाएगा। आपको बता दें कि 81 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को पिछले साल 26 अक्टूबर को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। उनके अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में 2 विधानसभा चुनाव जीते। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के बैनर तले कम से कम 27 पार्टियों को साथ लाने में भी सफल रहे हैं। खड़गे इस समय काफी ज्यादा चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। हर राज्य में उनकी भूमिका देखी जा रही है और उनको काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है और कांग्रेस को दोबारा से खड़े करने में उनकी भूमिका भी काफी ज्यादा अहम रही है। ऐसे में सोनिया गांधी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी अगर सौंपती हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार इसके संकेत भी दिए जा रहे हैं और खड़गे को पीएम उम्मीदवार ना बनाने के लिए किसी और का समर्थन भी नहीं होगा, क्योंकि सभी गठबंधन के नेता जो हैं वो ज्यादातर इस पे हो सकता है कि समर्थन अपना दे सकें मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।